हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए की है, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। तो ये लोगों अपने नबी से जितनी मोहब्बत करो कम है। अल्हम्दुलिल्लाह जलसा हाफिज़ अतीकुर रहमान साहब ने मुझे फ़ोन किया, उनकी दावत पर मैं हाजिर हुआ, लेकिन आप लोगों की तादाद और जज्बात देख करके मुझे बड़ी खुशी हासिल हो रही है। अल्लाह इस इदारे को, तमाम इदारे अहले सुन्नत को अल्लाह फ़रोग़ अता फरमाए। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। खौफ़े खुदा बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी दौलत है जिसके दिल में खुदा का डर पैदा हो जाए। बगदाद के बादशाह हारून रशीद और उनकी बीवी जुबैदा, हारून बादशाह और उनकी बीवी जुबैदा में तू मैं होने लगी। हर घर में तू मैं होती है, मियाँ बीवी में, चाहे वो हजरत के घर हो चाहे वो गैर हजरत के हो। बोलो, तू मैं हर घर में होती है। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल के घर में भी एक मर्तबा इसी बात हुई। हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा सरकार के निकाह में 25 साल रहीं, 65 साल की उम्र पाके इंतकाल की। उसके बाद हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बिस्तर पे सरकार लेटते थे, और जब करवट बदलते थे तो खदीजा की याद करते थे, हाय मेरी खदीजा, हाय मेरी खदीजा। अक्सर करवट बदलते थे तो खदीजा को याद करते थे। तो हजरत आयशा एक दिन चिढ़ गई, कहने लगी मैं जवान आपके बिस्तर पे लेटी हूँ, अब आप बुढ़िया की रट लगाते रहते हैं। जब देखो हाय खदीजा, हाय खदीजा, आप बुढ़िया को याद करते हैं, मैं जवान आपके बिस्तर पे लेटी हूँ। तो सरकार ने फरमाया था, आयशा मैं खदीजा को कभी नहीं भुला पाऊँगा, इसलिए कि जब सब ने मेरी नबूवत को झुठलाया तो सबसे पहले मेरी नबूवत की तस्दीक खदीजा ने किया। वाह। और जब सारा अरब मेरी जान का दुश्मन बना तो खदीजा ने तन मन धन से मेरा साथ दिया। और सबसे बड़ा एहसान खदीजा के मेरे ऊपर ये है कि अल्लाह ताला ने खदीजा के पेट से हमें औलादें अता फरमाई हैं। सरकार की बीवियों में बच्चे पैदा हुए तो हजरत खदीजा ही से हुए। कहते सबसे बड़ा एहसान खदीजा का यह है मेरे ऊपर कि अल्लाह ने उसके वजह से मुझे साहिब औलाद बना दिया। ए लोगों, इससे तुम भी सबक लो कि बीवियों का एहसान मानो कि बीवियों की वजह से आज आप साहिब औलाद बने। अगर ये न होती तो ये गुडुआ पपुआ कहाँ से आ जाती बताओ? कोनो राह दुकान जहाँ से खरीद लेती हूँ। सबसे बड़ा एहसान है बीवी का शौहर पर कि उसके वजह से शौहर बाप बन जाता है, साहिब औलाद बन जाता है। चिड़ तू मैं हर घर में हुई। तो हारून बादशाह उसकी मियाँ बीवी में तू मैं होने लगी। बातचीत होते होते जुबैदा को गुस्सा आया तो उसने कहा हट जा जहन्नमी। जब हारून को कहा हट जा जहन्नमी
तो हारून को गुस्सा आया, कहा अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। आज भी आदमी गुस्सा होता है तो सबसे बड़ी बमबारी यही करता है औरत पर, तलाक। जहाँ झगड़ा होए तनिक तू मैं बगैर चुप पे रहने अब्बे तिलाके दे दे। वो हवा का औलाद कहाँ माने वाले, कहे असील के हो तो तुम आज दे दो। अल्लाह वो कहते बस अब हम मुंह खोलहीन वाले हैं, चुप पे रहे। तो कहते असील के हो तो तुम मुंह खोल दे आज तुम। अब्बे मुंह खोलहीन वाला है, लागत है मुंह में बम धरे अब्बे दाग। लेकिन वो हवा का औलाद कहाँ माने वाली, असील के हो तुम मुंह खोल दे आज तुम। और जब मुंह खुला था तो अल्लाह जाने एक साग में कत्ती तलाक निकलत है। तलाक 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 तलाकों के बाद जब ठंडी है दोनों जनी है कि हाँ अब तो मामला ख़त्म, तब जई है मदरसा। कब हूँ मौलवी मौलाना न बोली हैं अयू मामला हो जी तो बड़े अदब से जई है मदरसा में, दूरे से कहें हजरत सलाम अलैकुम। पूछो कहा बात हो, कहें हजरत एक काम गड़बड़ाएगा बनाए दो। पूछो कहा बात, कहें हजरत घर में झगड़ा हुआ तो गुस्सा में यह तिलाक निकल गया। गुस्सा जरूर बताइए, लागे तो कोनो प्यारो में तलाक देते हैं। बता 12 बंके से रसगुल्ला लेके आओ तो कि रात में मियाँ बीवी खाओ आओ तलाक है तलाक है तलाक है। बताओ कोई गहता है ऐसा? प्यार में तलाक कोई नहीं देता, तलाक आदमी गुस्से ही में देता है। क्यों कहते हो गुस्से में तिलाक निकल गई? ऐ लोगों लिखा है किताबों में कि निकाह मिसल शीशा के है और तलाक मिसल पत्थर के है। निकाह शीशा है, तलाक पत्थर है। जब पत्थर शीशा पर मारोगे तो शीशा फूटेगा, चाहे मुस्कियाए के मारो तब भी फूटेगा और नाक मुंह सिकोड़ के मारो तब भी फूटेगा। ऐसे ही तलाक है, गुस्से से दोगे तब भी तलाक पड़ेगी, मोहब्बत से दोगे तो भी पड़ेगी। तो तलाक क्यों दे देते हो? तलाक न दिया करो। गुस्सा आए तो नफ्स पे कंट्रोल कर लो, गुस्सा को पी जाओ। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता अल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफीना अनिन नास, और लोगों की गलतियों को माफ़ कर देने वाले। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। तलाक न निकालो। एक हदीस में अन महमूद बिन लबीदिन, महमूद बिन लबीद से रवायत है, क़ाला उख़बिरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरजुलिन, एक आदमी के बारे में सरकार को खबर दी गई। तल्लक़ा इम्रातहु सलासत तलीक़ातिन जमीआ, कि अल्लाह के रसूल फला ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया। जब सरकार ने सुना, सरकार बैठे थे हदीस में, फ़क़ाम ग़ज़बान, तो सरकार गुस्सा होके खड़े हुए। वक़ाला, फरमाया अयलअबु बि किताबिल्लाहि, क्या अल्लाह की किताब के साथ खेल खेला जा रहा है? अल्लाह की किताब से खेल हो रहा है। वाना बैना अज़हुरिकुम, दरहाली कि मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ, मेरी मौजूदगी में कुरान से खेल खेला जा रहा है। जब कुरान ने 3 तलाक एक साथ देने से मना किया तो क्यों दिया जा रहा है? जब मेरी मौजूदगी में कुरान से खेल खेला जा रहा है तो मेरे बाद तुम्हारा क्या हाल होगा? इसलिए लोगों तलाक़ें न दो। निकाह मेरे नबी ने किया है, निकाह करो। तलाक मेरे नबी ने नहीं दिया है, तलाक न दिया करो। बहरहाल हारून ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, और जब तलाक दिया तो जुबैदा माफ़ी मांगने लगी। कहा मेरे प्यारे शौहर, मुझसे गलती हो गई, खुदा के लिए माफ़ कर दो, कभी ऐसी बोली मेरे मुंह से नहीं निकली, माफ़ कर दो। हारून ने माफ़ कर दिया। लेकिन अब मसला था कि जुबैदा पर तलाक़ें पड़ी कि नहीं पड़ी। तो बगदाद के आलिमों को जमा किया, और जमा करने के बाद मसला पूछा कि जुबैदा पर तलाक़ पड़ी कि नहीं पड़ी। तो बगदाद के आलिमों ने कहा इसका जवाब हम नहीं बता पाएंगे। कहा क्यों? नजराना तुम लोग खाते हो, दावत तुम लोग खाते, मसला कौन बताएगा?
आलिमों ने कहा अगर ऐसे आप तलाक दे दिए होते तो मैं जवाब दे देता, लेकिन तुमने शर्त लगा दी है कि अगर मैं जहन्नमी हूँ तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। अब तुम जहन्नमी हो तो तलाक़ें पड़ी और जन्नती हो तो तलाक़ें नहीं पड़ी, लेकिन तुम्हारा जन्नती होना जहन्नमी होना हमें क्या पता, इसलिए इसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। तो आलिमों के झुरमुट में एक लड़के थे, रेखाएं आ रही थी, वो लड़के खड़े हुए, कहा बादशाह अगर इजाज़त दो तो इस सवाल का जवाब मैं बताऊं। कहा बोलो। वो कौन लड़के थे? बड़े ज़हीन लड़के थे, आगे चलकर वही इमाम शाफ़ई बन के चमके हैं। हज़रत इमाम शाफ़ई का बचपना था। हारून से कहते हैं हारून ये बताओ अपनी ज़िंदगी में आपने कोई नेकी खुदा के डर से की है? अगर खुदा के डर से की हो तो इस मसले का जवाब हम बता दें। तो हारून कहते हाँ, एक नेकी मैंने खुदा के डर से की है, किसी के डर नहीं था ना किसी का दिखावा, सिर्फ खौफ खुदा से एक नेकी मैंने की है। कहो कौन सी नेकी? तब हारून बादशाह कहते मैं बादशाह हूँ। एक दिन मेरे में शाही महल में एक लड़की मुसीबत की मारी फरियाद लेके आई, लेकिन उसकी जवानी और उसके हुस्न को देखकर मेरे दिल के इरादे गंदे हो गए। मैं गुनाह की नीयत से अपनी जगह से उठा, लड़की की तरफ बढ़ा तो लड़के ने कहा था हारून आज बादशाह हो, आज तुम हाकिम हो, पुलिस तुम्हारे कब्ज़े में, फोर्स तुम्हारे कब्ज़े में, लोग तुमसे डरते हैं। लोगों का डर तो तुमको नहीं है, लेकिन हारून उस दिन को याद करो जिस दिन हम तुम खुदा के दरबार में हाजिर होंगे। खुदा की दरबार में जब हाजिरी होगी तो तुम क्या जवाब दोगे, मैं क्या जवाब दूंगी। और ऐ हारून इस शाही महल में कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन मेरा परवरदिगार इस शाही महल की बंद कोठरी में भी देख रहा है। हारून कहते जब उस लड़की ने ये बात दिलाई, याद दिलाई, बात कही, तो मेरे दिल के अंदर खौफ खुदा पैदा हुआ, मेरे बदन के रोंगटे रोंगटे खौफ खुदा से कांप उठे और मैं उससे दूर रहा, उसके करीब भी मैं नहीं गया। उस दिन अगर मैंने अपने आप को ज़िना से बचाया तो सिर्फ खुदा के डर से बचाया। तो इमाम शाफी बचपना था, फरमाते हैं हारून अगर खुदा के डर से तुमने अपने आप को ज़िना से बचाया है तो कुरान से अपना जवाब सुन लो। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है फ़अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही, लेकिन वो बंदा जो अपने रब की बारगाह में हाजिर होने से डरा, वनहन नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को ज़िना से रोक लिया, ख्वाहिशात से रोक लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, पद बेशक उसका ठिकाना जन्नत है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ हारून तुम जहन्नमी नहीं हो, तुम जन्नती हो, और जब तुम जन्नती हो तो तुम्हारी तलाक़ ज़ुबैदा पर नहीं पड़ी, ज़ुबैदा तुम्हारे निकाह में दाखिल है, सुभान अल्लाह, बाकी है। ऐ लोगों पता चला कि खौफ खुदा बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह फरमाता है ईमान वालो अल्लाह से डरो, लेकिन आज हम कहते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं। अगर अल्लाह से डरते होते तो हमारी नमाजें न छूटती। बोलो, अगर अल्लाह से डरते होते तो हम अपनी दाढ़ियाँ न बनवाते, अगर अल्लाह से डरते होते तो किसी का माल हड़प न करते, अल्लाह से डरते होते तो किसी पर जुल्म न करते। ऐ लोगों आज हम सब चाहते हैं कि अल्लाह हम पर रहम करे। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते ला यरहमुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा, अल्लाह उस पर रहम नहीं फरमाएगा। कौन? फरमाते मल्ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। बताओ हम बेरहमी करें और खुदा की रहमत का इंतज़ार करें?
इंसानों पे जो रहम नहीं करेगा, इंसान में हिंदू मुसलमान सब आ गए। ये नहीं नबी ने फरमाया कि जो मुसलमानों पे रहम नहीं करेगा अल्लाह उस पे रहम नहीं करेगा। नहीं, मेरे नबी फरमाते जो इंसानों पे रहम नहीं करेगा अल्लाह उस पे रहम नहीं करेगा।